जबरदस्त सी खबर। आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है महिला दिवस और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये महिलाएं ही हैं जो बच्चों को अपने हाथ में लेकर कर रही है मार्च और इनकी मांग है कि समायोजन किया जाए। छत्तीसगढ़ का वर्तमान में चलने वाला सबसे ज्वलंत मुद्दा और वो है समायोजन। जैसा कि आपको जानकारी होगी 2897 शिक्षकों को माननीय न्यायालय के आदेश से पदमुक्त कर दिया गया। यह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कई बार तूता में भी बैठे हैं, सरकार तक अपनी गुहार पहुंचाने का प्रयास किया है, पर सुशासन की सरकार इनकी बातों को नहीं सुन पा रही है या अनसुना कर रही है। वो ही जानेगी। फिलहाल इनसे समझने का प्रयास करेंगे किस कष्ट का अनुभव कर रहे हैं ये अभी अपने विषयों को लेकर। जी, इतनी तपती धूप में आज है महिला दिवस, सारी महिलाएं सेलिब्रेट कर रही हैं, पर आपको अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा, क्या कहेंगे? सर, आज हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ सड़कों में उतरे हैं। सर, हमारी नौकरी चली गई है। 1 जनवरी को हम लोग को टर्मिनेट कर दिया गया है। हम 1 जनवरी मतलब तूता में बैठे हैं सर, इतने दिन से 1-2 महीने हो गए। उसके बाद भी हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कमेटी बनाया गया है लेकिन कमेटी का एक भी रिपोर्ट नहीं आया है। हर तरीके से हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की सर। और हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज हम लोग का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग इतनी जलती धूप में सड़कों पर चल रहे हैं सर। कल विधानसभा में भी हम लोग अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किए, लेकिन उन्होंने अपना काफिला रोका ही नहीं, ना हमसे बात करने की कोशिश की कि ये लोग घुटनों के बल क्यों बैठे हैं सर। इतनी धूप में आप देख ही सकते हैं कि हम लोग कितनी सारी महिलाएं सड़कों पर चल रही हैं। आप इस चित्र को देख रहे होंगे, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से इस चित्र को दिखाएं। ये चित्र आपको दलित कर देगा, पर आपके दृश्य दिखेंगे तो सोचनीय विषय है ये कि कहते हैं सुशासन की सरकार, ये ऐसा ही सुशासन है। मुझे देख के तरस लग रहा है, बच्ची हाथ में है और ये शिक्षिका हैं, देश का भविष्य बनाने का काम इनके हाथ में होता है, पर ये जी क्या कहेंगे? जी सर, हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मतलब 1 महीने से हम 45 दिनों से तूता में बैठे हुए थे। उसके बाद हम कई मंत्री, कई नेता के बंगले में गए, लेकिन कभी किसी नेता ने हमारी बात नहीं सुनी। क्या उनके पास उनके बंगले से 2 मिनट निकलकर हमसे बात करने का समय नहीं है क्या सर? हमको वे अपने बेटियां नहीं समझते। सरकार बोलती है बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए करके। आज महिला दिवस है, हमारा सम्मान होना चाहिए। हम इतनी कड़कती धूप में यहाँ पे पैदल चल रहे हैं, छोटे बच्चों को लेके हमको कितनी तकलीफें हो रही है। सर्दी में भी हम बैठे रहे, लेकिन एक भी दिन कोई ना तो मंत्री आया ना तो कोई नेता आया। क्या सरकार इतनी गूंगी हो चुकी है, इतनी भैरी और अंधी हो चुकी है कि उनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? हमारे साथ कितना बर्बरता हुआ मरीन ड्राइव में, हमारी चीखे पुकार, हम रोते रहे। उन तक कब पहुंचेगी हमारी आवाज सरकार तक? तो ये अपने विषय को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार बहुत सारी शक्तियां सरकार के पास होती है। जी सर, सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं और शिक्षा के लिए तो असीमित शक्तियां हैं। उसके बाद भी सरकार की मनस्थिति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण हमारे साथ ये हो रहा है। और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है? हमको प्रदर्शन करने के लिए तूता धरना स्थल दे दिया गया है, जहाँ कोई देखने तक नहीं आता है। सिटी, रायपुर सिटी और बाकी की सिटियों के चौक चौराहे पर हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, सिर्फ पोस्टर लेके हमारे साथी खड़े रहते हैं, तो वहां भी पुलिस द्वारा हमको खदेड़ा जाता है। कल भी रायपुर विधानसभा जो रोड है, वहां पर 3 से 4 जगहों पर हमारे साथी पोस्टर बैनर लेकर चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से, कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी, कोई हुल्लड़ नहीं हो रहा था, खड़े हुए थे, जहां पर पुलिस ने आकर हमको वहां से खदेड़ दिया गया। हमको यह हवाला दिया गया कि इन सभी पूरे रास्ते पर, जिन रास्तों से मंत्री गुजरते हैं, वहां पर धारा 144 लगी होती है। अगर हर जगह पर से हमको इसी तरह से खदेड़ा जाएगा तो ये कैसा लोकतंत्र है, जहां हमारी बात हम अपने सरकार तक, हमारे मुखिया तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं? सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही है। धरना स्थल पे बैठे हुए हमको इतने दिन हो गए। तूता 1.0 में 37 दिन हम बैठे रहे, तूता 2.0 में भी 1 मार्च से हम बैठे हुए, लेकिन हमारी बात सुन नहीं रही है। जब हम हमारी बात पहुंचाने के लिए उन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको रोक दिया जा रहा है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये भारत में लोकतंत्र क्या खत्म हो गया है? तो ये दर्द जो इनका है, ये केवल दर्द अभी इनके निर्णय आने के बाद का नहीं है। विषय ऐसा है कि जब ये केस चल रहा था तब भी सरकार की जो भूमिका थी इस पूरे विषय को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं संशय वाली ही भूमिका थी।
क्योंकि अगर सरकार चाहती तो विषयों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती और आज ये दृश्य दिखाना पड़ता। जी क्या कहेंगे? सर सरकार हमेशा हमसे कहती है कि कमेटी कमेटी कमेटी। मैं पूछना चाहती हूँ आज तक की इतनी भी कमेटियां बनी उसका रिपोर्ट आया क्या? नहीं आया। वैसे ही हमको भी यही आशा है कि हमारी भी कम जिंदगी जो है, हमारी भी भविष्य जो है इसी कमेटी की फाइल में दब के रह जाएगी। अरे हमारे कमेटी का फाइल ही नहीं बना है। जब हम मंत्रालय गए, मंत्री मतलब हमारे सचिव से पूछा कि हमारी कमेटी क्या हुआ हमारे फाइल का, आपने कहा तो 2 महीने का समय मांगा था। हमने 2 महीने का समय दिया था, आचार-संहिता खत्म हो गया, हम आपके पास आए तो बोलते कितने की संख्या में आए हो? हम पूरे 3000 आए क्या? मंत्रालय के रोड पे आए या किसी के मरने का इंतजार कर रही है कमेटी? तब कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मैं कहना चाहती हूँ उस शिक्षा सचिव से कि हाँ कमेटी की रिपोर्ट अपनी जल्दी से पेश कीजिए और हमें एक समय दीजिए, तय सीमा पर हमारे समायोजन की बात कीजिए। हमें नौकरी के बदले सिर्फ नौकरी चाहिए, कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए। तो आप सुन रहे हैं सारा विषय। कुछ लाइनें बार बार मुझे याद आती है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। सरकार सक्षम है और संवेदनशील सरकार जब अगर कहा जाता है तो सरकार को संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी और कुछ ना कुछ इन शिक्षकों के बारे में जो भारत का भविष्य है और जिनके हाथ में भारत के भविष्य को गढ़ने का तजुर्बा है उनके बारे में सोचना चाहिए। होगा इन संबंधित आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नमस्कार।